गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी चैनल पे आपको मिलेगा ज्योग्राफी का। आपको मिलेगा सबसे पहले इसमें ज्योग्राफी का प्रतिदिन एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट्स अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं 2026 में, मतलब सुंदर सा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आपका 70 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी में आपको 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो 70 में आप बहुत मार्क्स ला सकते हैं। यानी 70 में आप 70 मार्क्स सब्जेक्टिव बना सकते हैं। सब्जेक्टिव जो 35 होगा वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रेगुलरिटी क्लास इसमें डालेंगे। हिस्ट्री का थी, ज्योग्राफी का है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का सवाल नंबर 1 है। ज्योग्राफी प्रतिदिन एक चैप्टर होगा, फिर हिस्ट्री होगा, फिर लाइव में जो भी हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए समय नहीं लेंगे और इसको इस तरह से सवाल का आंसर है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, जो समाज का उप क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है लिंग भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है सैन्य भूगोल और चौथा है डी चिकित्सा भूगोल। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से, अगर पढ़े होंगे तो। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, चिकित्सा भूगोल। सवाल नंबर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सेकंड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब, और मैंने फर्स्ट चैप्टर से सिलेक्ट किया है 10 सवाल। प्रतिदिन आपको 10 या 12 सवाल मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। उसी को आप लोगों को रिवाइज करना है। सेकंड सवाल ये है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मानव भूगोल क्या होता है? मानव नेचर, मानव का हर चीज़ों के बारे में, मानव सभ्यता, मानव का रहन सहन, वो सारा चरित्र के बारे में इसमें चर्चा मिलेगा। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कौन मतलब थे जो मानव भूगोल को लिखे थे? स्ट्रैबो थे, टॉलमी थे, हैकेल थे या रैटजल थे? तो आपको पता होगा, बुक पढ़े होंगे, तो रैटजल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 3। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 3 जो है थोड़ा बड़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? बोला गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव है और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये कौन बोले थे? ऑप्शन ए है रीटर, रैटजन, कुमारी सैंपल या टेलर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कुमारी सैंपल। बुक पढ़िएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। सवाल नंबर हम लोग 4 करेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल ये है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताइए, सैंपल, रैटजल, वेंटेल रेसिल या हट्टिंगन। बताना जल्दी से, कौन जो है ये आपका भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बंटेड रसेल। सवाल नंबर हम लोग 5 करेंगे। 5 सब सवाल है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6। 6 सवाल है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लाश, रैटजेल, होमबोल्स या टेलर? जल्दी से बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 7। 7 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये बताना है। तो ये साफ अच्छा लग रहा है, ये डी जो है प्राचीन महाकाव्य, ये भौगोलिक चीज़ें नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक है। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 8।
इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पढ़िएगा, ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है समकालनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर का संबंधों का अध्ययन, दृढ़ता पर आधारित प्रौद्योगिकी के विकास की फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ये बताना है आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समकालनात्मक अनुशासन, इससे हमको नहीं मिलना है। सवाल नंबर हम लोग 9 करेंगे दोस्त। 9 नंबर सवाल है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी समझबूझ, ऑप्शन डी भाईचारा। तो 9 जो सवाल है उसका राइट आंसर होगा तकनीक, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 करेंगे। 10 नंबर सवाल है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग। तो जल्दी से आप बता सकते हैं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, परिवहन। आज के क्लास इतना ही है, 10 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। इसी तरह से कल चैप्टर 2 आपको मिलेगा। डेली क्लास देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।